ऐसे ऐसे विवाह हैं जहां 1 करोड़ तो फूलों की साज सज्जा हो जाती है। वो पंडित को, अगर पंडित 11,000 मांग ले तो उनको लगता है ये पंडित लूट रहा है। ये तो सनातन धर्म का हाल है कलयुग में। इससे बड़ा कलयुग का परिणाम क्या होगा कि जहां पर दान देने का अवसर आया, उस व्यक्ति को जो सुपात्र है, हमने सबसे पहले हाथ को पीछे कर लिया और देखा ये क्या लेके जा रहा है। पंडित जी 5,000 ही देंगे, थाली में जितने चढ़े थे वो भी तो आप ले रहे हो, और खुद पर्स में ऐसे शगुन भरे हुए हैं, मोटी आंटी से चला जा नहीं रहा। कभी देख लेना, वो भरे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे करके चल रही है, और इतना बड़ा उसका पर्स और उतने बड़े उतने लिफाफे उसके अंदर, और उसका कोई हॉस्पिटैलिटी से, अतिथि सत्कार से कुछ लेना देना नहीं है। वो मात्र देख रही है इसका इतना है, लिख लिया कि नहीं। अफल आकांक्षार भीर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्ठविमिति मनः समाधाय ससात्विक। अफल आकांक्षा, फल की आकांक्षा जो ना रखे। हालांकि यह एक बड़ा गहरा शब्द है अगर इस पर विचार किया जाए। भगवान ने बोला है अफल आकांक्षा, जो आकांक्षा रखे अफल की, ये नहीं जो फल की आकांक्षा ना रखे परंतु अफल की रखे, अर्थात ना जाने उसका क्या परिणाम होगा। जैसा कि 2वें अध्याय में भगवान ने कहा था, योग सह कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा स्मत्तम योग उच्यते, कि समता के पथ पर मनुष्य तभी आ सकता है जब इस बात को पूर्ण रूपेण जान ले कि कुछ चीजें सफल होंगी, कुछ असफल होंगी। कुछ में आप विजयी रहेंगे और कुछ में मनुष्य की हार जो है निश्चित है। और दोनों ही गतियों में यदि एक धैर्य के साथ अपने मन को ढांढस बंधाकर यदि मनुष्य आगे चल सके तो वो स्वतः ही योग में स्थित है। स्वतः ही उसके कर्म में एक धीरज आ जाएगा, उसके जीवन में एक ठहराव आ जाएगा। स्वाभाविक है हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं जब हार होती है मनुष्य की, चाहे छोटी चीज पे हो चाहे बड़ी चीज पे हो। और जीवन जो है तनाव और विरोधाभास का ही नाम है। निरंतर जो है किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन तो रहेगी, परंतु उस खटपट में, उस अनबन में यदि प्रत्येक घटना को मैं हार या जीत में बदल दूंगा तो मुझे कोई सुखी नहीं रख सकता, मैं दुखी ही रहूंगा। बजाय कि किसी कर्म को, किसी कार्य को, किसी एपिसोड को, किसी घटना को सिर्फ वही माना जाए, उसकी बजाय यदि मनुष्य बोले कि इस बार मेरे मन की नहीं हुई, मैं हार गया, इस बार जैसा उसने चाहा वैसा हो गया, वो जीत गया, ये परम मूर्खता का लक्षण है। इससे उच्च कोटि की मूर्खता शायद कोई होगी नहीं। अगर मूर्खता के 3 प्रकार भगवान ने बताए होते तो यह सबसे ऊपर होती। इसका कोई ना तोड़ है, ना ही इसका कोई समान है। समाना अधिक वर्जिता, जिसके समान कुछ नहीं उससे अधिक क्या होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान का ही दिया हुआ भाव है। द्यूतम छल्यतामस्मि, जो छल हो रहा है कौन्तेय वो भी मैं ही हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। और बात तो गौर करने वाली है
कि कितना छोटा जीवन है, बीत जाएगा, भाग जाएगा, और हमारे हाथ में है कि उसको कैसे बिताना है। यदि सात्विक भाव से, सात्विक कर्म से, सात्विक सोच से हम सत्कर्म पर, सतपथ पर अग्रसर रहेंगे तो मन में भीतर असीम शांति की अनुभूति करेंगे। नहीं तो हर रोज उठ के एक लिस्ट होगी, आज मेरा दुश्मन कौन कौन है, या आज मुझे किस किस चीज का सामना करना है, या आज मुझे किस किस चीज से जूझना है। इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा है कि वो यज्ञ अफल आकांक्षार भीर यज्ञ, वो यज्ञ जो अफल की आकांक्षा के साथ हो, अर्थात ना जाने क्या होगा, जो भी होगा ठीक ही होगा, जो भी होगा उससे कुछ सीखेंगे ही हम। ऐसा यज्ञ ही भगवान ने कहा है, मेरा मानना है, जो कर्तव्य के अनुरूप हो, विधि दृष्टो युज्यते। वो नियत कर्म में जो यज्ञ किया जाता है वही सात्विक यज्ञ है। यज्ञ नाम जब यज्ञवस्मि, भगवान ने अन्यत्र बोला है शायद 10वें अध्याय में, कि यज्ञों में जप करना ही मेरा यज्ञ है। तो जो मनुष्य जप कर रहा है और पहले ही बोल रहा है ये कर देना, इसके लिए कर रहा हूं, वो यज्ञ राजसिक हो गया, वो यज्ञ सात्विक ना रहा। किसी भी पुरुष चरण में, किसी भी मंत्र साधना में यदि हम भगवान की प्रीति या आशीष के अतिरिक्त किसी और चीज का संकल्प लेकर उस यज्ञ को करते हैं तो वो सात्विक नहीं रह जाता। अभिसंधाये तु फलम, वो जो फल की संधि जिसके साथ कर दी जाए, फल की इच्छा के साथ जिस कर्म को किया जाता है, अभिसंधाये तु फलम दंभ अर्थमपि चैव यथा इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। वो यज्ञ जिसमें मनुष्य दंभ दिखाने के लिए, अहंकारवश, या अर्थ की सिद्धि के लिए, क्योंकि फिर वो व्यापार हो गया, यज्ञ ना हुआ। और जो व्यापार हो गया वो तो फिर लेन देन है, कभी आप जीतोगे और कभी आप हारोगे। यदि कहीं बाजी लगाई ही नहीं तो क्या हार क्या जीत। परंतु यदि हर चीज में हमने एक लेन देन का वो रख लिया, फिर तो स्वाभाविक है सुख के पल भी बहुत होंगे और दुख के पल भी बहुत होंगे। अभिसंधाय तु फलम, वो यज्ञ जिसमें मनुष्य ने पहले ही तय कर लिया है, इस फल की प्राप्ति के हेतु मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, या अपने आप को दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो राजसिक है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे यज्ञ से मनुष्य निर्वाण की ओर नहीं जा सकता, मुक्ति की ओर नहीं जा सकता, श्रेष्ठता की ओर नहीं जा सकता। एक बार एक कंपनी में एक बॉस था, कई सारे लोग उसके नीचे काम करते थे, और वो नई गाड़ी लेके आता है। सारे उसके जो जिसको गाड़ी दिखानी होती है वो गाड़ी के साथ मिठाई का डिब्बा जरूर लाता है, मिलेगा सबको एक एक ही पीस, पर बांटेगा सब में। 20 लाख की गाड़ी लेगा पर 20 मिठाई के डिब्बे नहीं लेगा, वो एक ही लेगा। वैसे बात ठीक भी है, क्योंकि देखने वाले को कौन सा बहुत खुशी हो रही है, एक डिब्बा खा के उसको डायबिटीज ही होगी। तो वो सबको एक एक जो है टुकड़ा दे देता है। सब कहते हैं सर वाह क्या बात है, बहुत शानदार आपकी गाड़ी है। वो कहता है देखो इससे कुछ सीखो, यदि अगले साल तुम भी थोड़ा ऊंचा सोचो और बड़े टारगेट रखो अपने लिए, और बड़े लक्ष्य रखो, और ज्यादा मेहनत करो, तो मैं और अच्छी गाड़ी ले पाऊंगा। यही होता है ना, वो यज्ञ जिसमें दिखावा आ जाए,
वो यज्ञ जिसमें जिसने दान दिया हो उसको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाए, वो यज्ञ राजसिक यज्ञ है। इसलिए आश्रम में जो आता है, कभी भी मैंने अपने हाथ से कभी किसी से कोई धन नहीं पकड़ा, सिर्फ सोना और हीरे इत्यादि लिए। जस्ट जोकिंग, कभी नहीं पकड़ा। ना ही किसी को कभी ये बोला ऑफिस में जाकर दे दीजिए, क्योंकि उस पे नाम आ जाता है। जहां नाम आ जाता है वहां अहंकार आ जाता है। वो दान सात्विक नहीं रह जाता। वो दानी तो दे गया, परंतु हमने उसके लिए अच्छा नहीं किया। वो हमने एक संत होने का कर्म ना निभाया, एक संत होने का धर्म ना निभाया। तो मेरा ऐसा मानना है, यदि मेरे पास कोई 1 लाख रुपया लेकर आता है मान लीजिए, और मैं उसको बोलूं नहीं मुझे जरूरत नहीं है या मैं नहीं पकड़ता, जाकर ऑफिस में दे दीजिए, वो वहां से वहां ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते वो रकम 10,000 हो जाएगी। फिर ये भी निर्भर करता है ऑफिस में कौन बैठा है, हो सकता है उसमें प्लस माइनस थोड़ा और हो जाए। क्योंकि यदि जो दानी है वो प्रेरित ना महसूस करे, वो दान ही नहीं करेगा। यदि ऑफिस में बैठने वाला उसकी प्रेरणा को खत्म कर दे, अपने भाषा से, अपने प्रश्नों से, अपने विचार से, अपनी स्माइल से या लैक ऑफ इट, तो वो दानी बोलेगा यहां इनको जरूरत है नहीं, मुझे क्या जरूरत है देने की। यही उस व्यक्ति को बोल दिया जाए मंदिर में जाकर हुंडी में डाल दो, तो वो 1,000 रह जाएगी। अगर यहां लिफाफे भी ना रखे हों तो शायद 500 रह जाएगी या 100 रह जाएगी। क्योंकि हम चाहते हैं, राजसिक भाव में जब मनुष्य होता है वो चाहता है कि किसी को तो पता रहे मैंने किया है, चाहे मेरे गुरु को ही क्यों ना पता हो कि मैंने ये दान दिया है। यद्यपि मैं ऐसा कह रहा हूं, परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये नहीं कि उसमें कुछ गलत है। वो स्वाभाविक है मनुष्य के मन में ऐसा विचार आना, कुछ उसमें अनुचित नहीं है। परंतु जब वो भाव आता है तो दान की शुद्धता परम नहीं रह जाती। ये जरूरी नहीं होता कि पता चले किसने दान दिया है, ये जरूरी होता है पता चले कहां वो दान लग रहा है। विधिहीनम स्रष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। वो यज्ञ जिसमें विधि ना हो, विधि का पालन ना किया जाए, कितना परम दुर्भाग्य है। आप देखिए, कितने असंख्य बार मैंने देखा है, असंख्य नहीं 5-7 बार देखा होगा जिंदगी में, कि विवाह हो रहा होता है और इतने पावन समय पर पार्टी के लिए, खाने पीने के लिए, वो स्टेज जहां पर घर की औरतें नाचती हैं, पहले लोग बाहर से बुलाते थे, अब डीजे लगा के घर की औरतें जो हैं नाचती हैं स्टेज पर। वो नाच गाने के लिए सबके पास समय होता है, परंतु जब वेद मंत्र उच्चारण होता है, जब फेरे होते हैं, तो जिनके घुटने बिल्कुल ठीक भी हैं वो भी कुर्सियों पे बैठे होते हैं पीछे, आधे उसमें टुन्न हो रखे होते हैं जितने भी पुरुष हैं। किसी ने कोक में डाल के दारू पी रखी होती है, तो किसी ने लिम्का में, किसी ने हिम्मत से ऐसी ही ले रखी होती है। और जो मंत्र उच्चारण हो रहा होता है, लगभग सभी वहां पर एक ही आशा लेकर बैठे हैं, कब यह खत्म होगा। पंडित जी थोड़ा शॉर्टकट ले लीजिए, थोड़ा जल्दी कर दीजिए, इतने मंत्रों से कौन सा ही बड़े शुद्ध हो जाएंगे 2 वर वधू जो बैठे हुए हैं। कि सबको एक जल्दी मची होती है, रात के 12 बजे के तो फेरे रखे हैं। 12 बजे भी कोई जप के लिए जागता है भला? 12 बजे मनुष्य भोग के लिए जागता है।
12 बजे मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जागता है। चाहे वो टीवी पर कुछ देख रहा है, चाहे इंटरनेट पर टाइम बर्बाद कर रहा है, चाहे सहवास कर रहा है, 12 बजे मनुष्य जब के लिए वो जागता है वो योगी होता है। यानिशम सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी। वो संयमी व्यक्ति होता है जो उस समय जाग सके जब सब लोग सो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मंत्र उच्चारण हो रहा है और सब कह रहे हैं बस जल्दी हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे तैसे पीछा छूटे। विधिहीनम सृष्टान्नम, अर्थात वो यज्ञ जिसमें अन्न का दान ना हो। हमारे वो पहले ही करवा देते हैं, खा लो पहले, फिर मंत्र उच्चारण में बहुत सुंदर नींद आती है। जो नींद का झोंका होता है, भरे पेट में जो उसका आनंद है, खाली पेट में थोड़े ना है। सुबह का नाश्ता कौन करना चाहता है? कोई भी नहीं। शादी में अगर आप बोले जी रात को फेरे हैं, सुबह आपको भोजन कराएंगे, बोलेंगे गरीबी छा गई इनके घर। क्योंकि सुबह आप चाट पकौड़ी नहीं खाओगे और पूड़ियां जो जो भी मिलता है, दाल मखनी और वो सब सुबह कहाँ खाओगे? बहुत जन्म जन्म के भूखे हो तो खाओगे, नहीं तो अगला कहता है सुबह तो जी पंजाब से तो पराठा आने दो, और किसी और प्रांत से तो इडली डोसा वड़ा इत्यादि पोहा, वो सब सस्ते में आ जाता है। उसकी कोई पार्टी नहीं रखना चाहता। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम। कौनतय वो यज्ञ जिसमें मंत्र का जप ना हो, वो यज्ञ जिसमें अन्नदान ना हो, वो यज्ञ जिसमें विधि की धज्जियां उड़ा दी गई हों। श्रद्धा विरहितम यज्ञम, वो यज्ञ जिसमें श्रद्धा ना हो, ऐसा यज्ञ तामसी जानो। उससे किसी का कोई लाभ नहीं होगा, शायद जो पंडित जी करवा रहे हैं उनको छोड़कर। उनको शायद थोड़ी दक्षिणा मिल जाए, और वो भी मतलब मक्कारी की एक हद होती है। जो ओछापन होता है उसकी एक हद होनी चाहिए, पर होती नहीं। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। जो व्यक्ति शादी में 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, ऐसे ऐसे विवाह हैं जहां 1 करोड़ तो फूलों की साज सज्जा हो जाती है, वो पंडित को, अगर पंडित 11,000 मांग ले तो उनको लगता है ये पंडित लूट रहा है। ये तो सनातन धर्म का हाल है कलयुग में। इससे बड़ा कलयुग का परिणाम क्या होगा कि जहां पर दान देने का अवसर आया, उस व्यक्ति को जो सुपात्र है, हमने सबसे पहले हाथ को पीछे कर लिया और देखा ये क्या लेके जा रहा है। पंडित जी 5,000 ही देंगे, थाली में जितने चढ़े थे वो भी तो आप ले रहे हो, और खुद पर्स में ऐसे शगुन भरे हुए हैं, मोटी आंटी से चला जा नहीं रहा। कभी देख लेना, वो भरे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे करके चल रही है, और इतना बड़ा उसका पर्स और उतने बड़े उतने लिफाफे उसके अंदर, और उसका कोई हॉस्पिटैलिटी से, अतिथि सत्कार से कुछ लेना देना नहीं है। वो मात्र देख रही है इसका इतना है, लिख लिया कि नहीं, वो सब बाद में देखेंगे। इतना बुरा हाल है। ये पूर्णतः तामसिक यज्ञ है। तामसिक यज्ञ असुरी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। जिस विवाह के जैसे शुभ मंगल कार्य जो ऐसे संपन्न हो रहा है, वो पति पत्नी यदि खुश रह जाएं तो मेरे लिए तो बड़ी विचित्र बात होगी। उनके बेचारों के अपने ही कोई वो सत्कर्म होंगे या अपना ही बहुत भरसक प्रयास होगा कि वो टिक गए दोनों साथ। क्योंकि यदि आप गिलोय, गुडुचि या गूगल का धुआं करेंगे तो आंखों में लगेगा। चंदन का धुआं करेंगे, सुगंधित होगा। जिस यज्ञ का बीज तामसिक हो, वहां से उत्पन्न होने वाला कुछ भी सात्विक कहां से हो जाएगा। सूफी, एक मुझे याद आ गया, अरब में एक राज्य था गजना करके। वहां के एक राजा हुए महमूद। महमूद के राज्य में एक व्यक्ति था जिसका नाम था इस्कंदर खान। अब ध्यान रहे, मैं कोई मध्य प्रदेश के डायलेक्ट में
एस को इस नहीं बोल रहा, स्कूल को स्कूल, स्क्रीन को स्क्रीन नहीं, सिकंदर को सिकंदर नहीं, उसका नाम ही सिकंदर था, तो उसका नाम था इस्कंदर खान। मैंने क्लियर कर दूं, कहीं आप गलत नाम को लेकर गूगल में सर्च करते रहो। तो नाम था इस्कंदर खान, उसका बेटा हुआ हैदर अली। उन्होंने कहा कि मैं राजा के पास जाता हूं और एक दरख्वास्त लगाता हूं कि मेरा जो बच्चा है ये एक अच्छा सूफी संत बने। और वो राजा जो था सूफी संतों की एक बहुत इज्जत करता था। उसने जाकर राजा से बोला कि मैं चाहता हूं ये सूफी संत बने, क्या आप कुछ खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं? राजा ने कहा कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। खजांची को उसी समय बोला इनको एक धनराशि दे दी जाए और बेटा जो है जाकर खूब अध्ययन करे सूफी संतों का, सूफी शास्त्रों का। वो चला जाता है और ये सत्य घटना है। 3 साल के बाद वो वापिस आता है तो इस्कंदर खान जो है वो उसको लेकर फटाफट राज दरबार पहुंच जाता है। कहता है महाराज आपकी कृपा से इसने अपना जो है 3 वर्ष का पूरा कर लिया है, अब इसको अपनी सेवा में आप रख लीजिए। राजा ने कहा 1 साल के बाद आना, 1 साल थोड़ा और विचार कर लीजिए। तो बाप को थोड़ा बुरा लगा कि 3 साल पहले ही पढ़ के आया है, ये इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और पर राजा ने बोला 1 साल के बाद और पढ़ो, अभी कुछ और करो। वो कहता है ठीक है। तो 1 साल वो और कुछ सूफी संतों के पास जाता है। 1 वर्ष के बाद आता है तो उसका पिता जो है बोलता है राजा को, महमूद को, कि आपका जो मेरा बेटा है आ गया है, अब इसको आप स्वीकारें, अपनी सेवा में रखें। तो राजा ने कहा नहीं, अभी 1 वर्ष और थोड़ा अध्ययन करे, चिंतन करे, जगह जगह जाए, दूसरे सूफी संतों के पास जाए, कुछ सीखे। और 1 वर्ष वो फिर जाता है, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान इत्यादि वो जगह जगह जाकर, पर्शिया। 1 वर्ष के बाद वापिस आता है खूब सीख कर। हैदर अली जो है, अब उसको पूरा विश्वास है कि राजा रखेगा। जाता है तो राजा कहता है कि एक काम करो, 1 साल बाद आना। अब राजा के सामने कौन बोले? चला जाता है हैदर अली। फिर वो मक्का, मदीना और भारत, 3 जगह 1 वर्ष बिताकर वापिस जाता है। तो राजा कहते हैं एक काम करो, अगर तुम्हें कोई अपनाता है तो किसी एक गुरु के साथ, किसी एक मुर्शिद के साथ 1 साल लगाओ, फिर मेरे पास आना। तो वो चले जाता है। हेरत वहां पर जगह थी जहां पर सूफी एक संत हुए, वहां उनके साथ वो 1 वर्ष रहता है। उसका पिता जो है उसको बुलाने जाता है कि 1 साल हो गया। कहता मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे अपनी जन्नत यहीं पर मिल गई है, मुझे अब किसी राजा की इबादत नहीं करनी, किसी राजा को खुश नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना। इधर जो महमूद होता है वो देखता है 1 साल हो गया और हैदर अली जो है आया नहीं। अपने मंत्रियों को बोलता है कि काफिला तैयार किया जाए, एक संत से मिलने जाना है हमें। और वो हेरत की ओर निकल पड़ता है जहां पर वो सूफी संत रहते हैं। वहां पर जाकर जूते उतार कर सब अंदर जाते हैं और वो हैदर अली को जो है मतलब हाथ को चूमता है और एक सजदा करता है जो राजा है।
तो उसका जो गुरु है वो कहता है, जब ये राजाओं के पास जाता था सब इसको बाहर भेज देते थे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक भाव था, मेरे ज्ञान को देखो, देखो मैं सूफी हूं, देखो मैं श्रेष्ठ हूं, देखो मैं दूसरे लोगों से अच्छा हूं, इनसे ज्यादा ज्ञानवान हूं। परंतु जब ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया, जब इसमें वास्तव में वो ज्ञान जो है उपजा, तो राजा स्वयं इसके मुबारक हाथों को जो है चूम रहा है। ये सात्विकता, ये सत्यता का बल होता है। और हैदर अली जो है, फिर उनको ख्वाजा हैदर अली की संज्ञा दी गई और उस राजा के बहुत चिरकाल तक जो है एक सलाहकार रहे, सूफी सलाहकार। जब तक मन में ये भाव है कि कोई मुझे देख ले मैं कितना अच्छा हूं, कोई मुझे देख ले मेरा कर्म कितना अच्छा है, कि मुझे कोई थोड़ा विशेष जाने, कि देखो मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूं यज्ञ के सामने बैठ के, या देखो मेरी आवाज कितनी सुंदर है, या देखो मैं कितना सुंदर नृत्य करता हूं, कुछ भी, तब तक सात्विकता नहीं आ सकती, तब तक कर्म में जो है सत्यता नहीं आ सकती, तब तक मनुष्य किसी ना किसी दिखावे में पड़ा रहेगा। और जब तक दिखावे में है तब तक वो अपनी पूर्ण क्षमता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आधा जो ध्यान है वो कहीं और चला गया है, वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं रहा। उसका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं ना वैनिटी, वो हो गया है, दिखावा, आडंबर, ढोंग, स्वांग, अभिनय। और इनका ऐसा रस होता है, जिसको अभिनय करने की आदत पड़ जाए वो सरल होकर जी ही नहीं सकता। बड़ी समस्या है ऐसे व्यक्ति के लिए, वो हमेशा उसको मुस्कुराते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक झूठ के जीवन को अपना सच मान लिया है। परंतु जो सत्य के पथ पर उतर आता है, जो सत्य में एकदम अपने आप को लिप्त कर लेता है, वो सूर्य की भांति चमकता है। वो अपने आप, जहां वो साधक या विभूति जाएगी या जाएगा, वहां अपने आप एक प्रसन्नता का माहौल बन जाता है, अपने आप एक सुख का मंगलमय एक वातावरण जो है बन जाता है। पहले भी हमने इस पर कहा है कि एक संत की पहचान ही मात्र ये होती है, चाहे वो गिरे वस्त्र में हो, चाहे किसी सरल वस्त्र में हो, चाहे निर्वस्त्र हो, एक संत की पहचान मात्र इतनी सी होती है कि जब आप उसके पास जाते हैं आप क्या अनुभव करते हैं? शांति, आनंद, सुख, प्रीति, करुणा, या आपको टेंशन हो जाती है या गुस्सा ना कर दे, या कुछ मांग ना ले, या अहंकार में संत बैठा हुआ है कि तुम सब कीड़े मकोड़े हो, मेरे सामने ऐसा मत करो। मैंने ऐसे संत देखे हैं, 3 फुट लंबे चम्मच से वो लोगों को चरणामत देते हैं कि कोई पास ना फटके। इतना बड़ा चम्मच होता है, ऐसे डाल के ऐसे वो दे रहे हैं कि जैसे जो आ रहा है उसमें ईश्वर नहीं बसता, शैतान है। ये क्या संत का आचरण है? और
उससे भी ज्यादा हैरानी मुझे उन लोगों पर होती है जो ऐसे संत को जाकर नमन करते हैं। एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, उत्तर प्रदेश में एक संत हुए, वो सबको ऐसे चिमटे से आशीर्वाद देते थे। कोई जाता तो वो माथा टेकता, जोर से उसकी पीठ पर चिमटा मारते, तो वो भी खुश होता, आज अच्छा आशीर्वाद मिला अगर दर्द थोड़ा ज्यादा हो। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति वहां माथा टेकने गया, तो संतों ने चिमटा मारा। वो उस दिन बढ़िया भोजन किया था, स्पीड थोड़ा ज्यादा थी। वो व्यक्ति की स्पीड उनसे भी ज्यादा थी। वो ऊपर उठ रहा था, चिमटा जो है सर पर लगा और कपाल जो है उस व्यक्ति का खुल गया। रक्त की अविरल धारा ऐसे बहने लगी जैसे भक्त की आंखों से अश्रु होते हैं। और कोई ये मेटल का तो बना नहीं था, जो स्कल था, कपाल कोई ऐसा धातु का तो बना नहीं था। हॉस्पिटल ले जाए गए, वो बेचारा मर गया। संत को पुलिस पकड़ के ले गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुदरती 3-4 दिन पहले संत ने बोला था तुमने बहुत दाढ़ी बढ़ा ली, क्या बात हो गई। उनको लगा कि संतों का कुछ आपस में इनसे बातचीत थी, कोई समस्या थी जिसका बदला लिया गया, तो दाढ़ी सोच समझ कर बढ़ाना आगे से हम तो इसलिए रखते ही नहीं। वो संतों का वहां पर चला गया जेल में, फिर वो छूट गए बेचारे। तो ये देखा जाए तो एक दंभ में गुरु बैठा है, दंभ में शिष्य जा रहा है। चिमटे से ही आशीर्वाद लेना है क्या? गुरु भी यार बोल के दे दो आप, क्या है ये ऐसा हरिक क्या लगाना है जोर से, इतनी एनर्जी क्यों लगानी खाम खा। पर नहीं, और यही अशास्त्र विहित है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि जोर से चिमटा मारो आशीर्वाद देने के लिए? लिखा है कहीं? नहीं। तो जो अपनी मनमानी करता है, फिर वो किस रास्ते पर निकल जाए उसका कोई कह नहीं सकते, उसका कुछ कह नहीं सकते।